हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। मैं विजय कुमार। दोस्तों, आज का क्लास ये पार्ट 2 है और रेलवे एनटीपीसी और ये ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाले हैं इसके लिए आप बेहतर से बेहतर क्लास करवा रहे हैं और ये थोड़ा लेवल हाई लेवल धीरे धीरे होते जा रहा है और सारे टाइप का जो क्वेश्चन करवाएंगे धीरे धीरे हाई लेवल के। अभी थोड़ा बेसिक है और ये सारे भी क्वेश्चन आपके 2000 एग्जाम के जो पूछे गए थे, जो 2018 के एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे में अधिकतर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। वही कुछ फैकल्टी चेंज नहीं होता है, वही क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, आज हमारा पार्ट 2 है, ये दूसरा क्लास है और उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर इतना हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट ये बोल रहा है 20 का क्यूब बराबर कितना होगा। सबसे इजी है, हम एकदम इजी ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये जितने भी सारे क्यू है 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू या यहाँ भी होगा 4 का क्यू 5 का क्यू 10 का क्यू, इस सारे को क्यू करने के बाद गुना करने के बाद जोड़ने के बाद ये जरूरी नहीं है कि 30 अब 25 होवे करेगा, मतलब 3025 होवे करेगा। ये एक मान दिया गया है आपको कि जब इसको ऐसे गुना किया जाता है तो ये हो सकता है, यानी ये हो तो सिर्फ ये है। तो बोल रहा है इतना का मान हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए कितना कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। इस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और नीचे वाला देखिए कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। उसी प्रकार ये 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। और ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64। हमें देखने में क्या लगता है, देखिए एक यहाँ है, यहाँ 8 है, मतलब ये इसका 8 गुना है, ये आपका 8 गुना है, एक 8 गुना है। देखिए यहाँ भी देखिए 8 64, मतलब ये 8 गुना होते जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो लिखा है ये 30 अब 25 जो लिखा है 30 25, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, 8 गुना कर देना, हमारा आंसर हो गया। चलिए गुना कर लीजिए, 8 पंचे 40 का 0 4 हो गया, 8 दूनी 16 16 4 20, इसके बाद 2 हो गया। तो चलिए ये तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। 8 3 24, 24,200 आपका आंसर तैयार है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें इसे देखना कि कौन किसका कितना गुना होता है। क्योंकि ये इसका जो सवाल करने का मतलब इतना हो तो, मतलब इसका जब गुना हो करने के बाद ये जरूरी नहीं कितना होगा, लेकिन ये इतना हो तो बोल रहा है कि इतना का क्यों। तो इसका हमें देखना है इसका डिफरेंट कितना गुना होता है, बस उतना गुना करना है, बस हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक जो है, 2 संख्या जो है 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। मान लीजिए आप कुछ भी लिखते होंगे, जैसे 32 हम लिख दिए 3 पर 2। तो यहाँ देखिए दहाई हमको बोला है, अंक 2 वाला होना चाहिए दहाई पर। यहाँ देखिए ऐसे पढ़ते इकाई दहाई, मतलब ये दहाई पर 3 है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगा। तो हमें कौन सा संख्या होगा वही सोचना है। तो देखिए इसको हटाइए, या अब ये याद रखिएगा कि दहाई वाला अंक पर ही तो होना चाहिए। जैसे इधर देखिए 12, आप सोचते होंगे 12, तो यहाँ इकाई है, यहाँ दहाई है, नहीं हुआ, इसको छोड़िए। तो हमें सोचना है कि क्या कौन संख्या ऐसा हो सकता है। जैसे देखिए इधर यहाँ अगर हम 20 लिखते हैं, जैसे कोई इकाई दहाई मिल गया, मतलब दहाई के स्थान पर है 2। ऐसे ही करके 20 21, ऐसे ही 22 23 24 25 26 27 28 और एक हो गया 29, ये हो गया। इसमें गा लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका आंसर तैयार है, 10 ही संख्या होगा। आप सोचते हैं 100 वाला में, तो 100 वाला में 92 में लिखेंगे, 9 पर 2 92 होता है। देखिए 92, तो ये कहाँ है, ये दहाई, दहाई पर नहीं ना हुआ, हमें दहाई वाला पर अक्षर पर होना चाहिए 2। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या में या एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल, ये भागफल लिखा है,
भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है तो भाजक क्या है? हमें भाजक पता करना है। मतलब इतना संख्या में कोई संख्या से जब भाग देते हैं तो भागफल होता है 83 और शेष निकलता है कितना? 3। तो हमें सोचना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हमको इसको थोड़ा आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि हम जितने भी अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई संख्या x होगा। अगर x से भाग देते हैं, कितना में भाग देते हैं? ये आपका संख्या है कितना? 14, 5, 2, 8। जब इसमें हम भाग देते हैं तो भागफल निकलता है 83 और यहाँ शेष बोलता है हमें निकलता है 3। यह आपका शेष निकला 3। एक कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे छोटा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे मान लीजिए 2 से हम भाग देते हैं किसी संख्या में, 2 से मान लीजिए 7 में, तो 2 तिया 6, यहाँ शेष निकला 1। मतलब देखिए, इस 2 को 3 को जब गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करने के बाद और ये जो शेष निकला है इसको प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 1 7, तब ये ना ये 7 पुरता है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है। मतलब 83 और गुने x ना, और इसमें +3 करना है, +3, और हमें निकलता है कितना? 14,528। ये हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो 83x हो जाएगा। ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ घटा लीजिए, 14, 5, 2, यहाँ हो गया 5 माइनस करने के बाद। जब इसको यहाँ 83 है, 83 है। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हम ऐसे काट कर निकाल कर रखे हुए हैं, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 175 बार में कट जाएगा। 175 बार में ये कटता है। इसका आंसर यहाँ भी ऐसे शॉर्टकट लिख दिया है, 175 बार में ये कट जाता है। देखिए कितना है। हमें ऐसे छोटा भी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि जब 2 से इसको भाग देते, इस दोनों को गुना करने के बाद जब शेष को जोड़ते तब ना 7 होता है। तो उसी प्रकार हमें इसको हम क्लियर किए हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन 12.0543 इतना में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 का स्थानीय मान कितना है? देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इतना में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? जैसे एक क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा वाला क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। ऐसे मान लीजिए ये इतना संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए इतना लिखा है। आपको पूछेगा 2 का स्थानीय मान। अगर पूछेगा इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान, आप बचपन में भी पढ़े होंगे। 2 का स्थानीय मान का मतलब है 2 लिखना, 2 के बाद कितना अक्षर लिखा हुआ है? 1 2 3 4, 4 गो लिखा है तो आपको 4 जीरो बैठा दीजिए, 4 गो जीरो हो गया। इसका आंसर हो गया कि 2 का स्थानीय मान इतना होता है। उसी प्रकार हमें 3 का पूछा स्थानीय मान, तो हमें कुछ नहीं करना है। 3 है तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा। आप सोचते होंगे ऐसे कैसे हो गया, अब इधर तो अंक नहीं है क्योंकि हमें आगे चलना है। तो लेकिन अगर मान लीजिए ये संख्या यहाँ पे रहता, यहाँ पे, तो यहाँ कितना है? 3 अंक है। तो हमें सोचना इसके पहले 1 2 3 अंक है, तो हमें बट्टा में करना है 3। हो गया 3 गो जीरो, आपका आंसर तैयार। उसी कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, और हम एक और बात बताने चाहते हैं कि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो आपको घबरा देते हैं, आपका माइंड भी थोड़ा खराब कर सकते हैं। हमें कहने का मतलब है आप किसी भी चक्कर में न पड़े। आपको हम सारे सिलेबस पूरा करवाएंगे, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। क्योंकि कुछ
टीचर जो होते हैं विद्यार्थियों को घबरा देते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा देते हैं और विद्यार्थी थोड़ा फंस जाते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो तो भारी क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, 22 क्वेश्चन पूछेगा आपको मैथ में, उसमें से आपको क्या होगा 15 को बनेगा। 5 गो क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है, जो थोड़ा हार्ड होता है, वो आपके साथ में नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन जब एग्जाम में हमें छोटे छोटा क्वेश्चन पहले बनाना है, उसके बाद थोड़ा जो हार्ड होगा उसको बनाना है। ये जितने सारे क्वेश्चन आप देखें ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और उसी से रिलेटेड जितना रिपीट किया गया क्वेश्चन उसी रिपीट को करवा रहे हैं और इससे भी थोड़ा हाई लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये आज दूसरा क्लास है। तो चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों का आज का क्लास भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इसका क्लास, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।